हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने कंपटीशन लेवल के हिसाब से हिंदी पढ़ते चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विलोम शब्द को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने अपना न्यू टॉपिक उठाया था मुहावरे, जिनको हम लोग ईडियम्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके हम लोगों ने 2 या 3 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंतर्गत हमने अंग संबंधी मुहावरे देखे थे। तो आज ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग अन्य मुहावरे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और साथ ही साथ नोट करते रहना है, जिससे आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े और आपको वीडियो देखते देखते ही सब चीज़ें याद हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा प्रॉपरली एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का न्यू वीडियो। तो आज का हम लोगों का न्यू टॉपिक है अन्य मुहावरे। हम लोगों ने इसके पहले अंग संबंधी मुहावरे देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कई प्रकार के देखे थे। नाक संबंधी, मुख संबंधी, गर्दन संबंधी, बहुत तरह के थे। अप्रॉक्सीमेटली 70 मुहावरे आपको करा दिए गए थे। इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है हम लोगों का आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। जैसे कहा जाता है, आप इस व्यक्ति को आसमान पर चढ़ा रहे हो, तो मतलब इस व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हो। किसी भी व्यक्ति को आसमान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब उसकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। और नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होना, मतलब अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय लगना। जैसे आँख में कोई भी चीज़ पड़ जाती तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, चुभन होती है। तो वही चीज़ होता है आँख की किरकिरी होना, मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत ही अप्रिय लगना, जिससे हम लोग नफ़रत करते हैं। तो आँख की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय लगना। फिर नेक्स्ट है लाल पीला होना। लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। जैसे कहा जाता है कि वह व्यक्ति गुस्से से लाल पीला हो रहा है, तो मतलब वह बहुत ही क्रोध कर रहा है। सिर हथेली पर रखना, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाना। हमारे सैनिक अपना सिर हथेली पर रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मतलब मरने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो क्या होगा? हमारे देश के सैनिक अपना सिर हथेली पर रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मतलब मरने के लिए तैयार रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोग अंगूठी का नग होना, मतलब अंगूठी का नग होना बहुत कीमती होना। अंगूठी का नग होना का मतलब होता है बहुत कीमती होना। फिर नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। अवरोध मतलब रेजिस्टेंस एक हिसाब से। मतलब टांग अड़ाना का मतलब होता है अवरोध पैदा करना या बाधा बनाना, बाधा पैदा कर उत्पन्न करना। तो जैसे ये तो मुहावरा लिखा है, उसका अर्थ है, तो एग्जाम में इसकी जगह दूसरा भी अर्थ दे सकते हैं। मतलब वही होगा, मतलब इसमें लिखा अवरोध पैदा करना, वहाँ पर बाधा उत्पन्न करना हो जाएगा। तो मतलब उसकी भाषा चेंज कर देंगे, आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, सेम टू सेम ये मुहावरे नहीं आएंगे। आप लोग ये ध्यान रखिए, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ये नहीं आएंगे, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। आएंगे इसी से रिलेटेड ही, लेकिन भाषा उसकी चेंज कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसीलिए ध्यान से देखते रहिएगा। तो क्या था? टांग अड़ाना का मतलब है अवरोध पैदा करना। जैसे तुम तो हर किसी के काम में टांग अड़ाते रहते हो, तो इसका मतलब है हर किसी के व्यक्ति के काम में अवरोध पैदा करते रहते हो। फिर नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। आप सभी को पता है समुद्र मंथन बहुत ही कठिनाई से हुआ था, इसलिए समुद्र मंथन करना को कहा जाता है कठोर परिश्रम करना। फिर नेक्स्ट है हाथ धोना, मतलब खो देना। जैसे कहते नहीं है कि हम लोगों ने इस चीज़ से हाथ धो बैठे, कहा नहीं जाता एक मुहावरे के रूप में। तो हाथ धोना का मतलब होता है खो देना। क्या होता है? खो देना। फिर नेक्स्ट है सिर उठाना। क्या है? सिर उठाना मतलब विरोध करना। जैसे आपको पहले भी बताया था, मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है, मतलब विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं है। तो सिर उठाने का मतलब होता है विरोध करना। फिर नेक्स्ट है मुंह की खाना। क्या है नेक्स्ट? मुंह की खाना, मतलब बुरी तरह हारना। जो व्यक्ति अत्यधिक घमंड करता है वह मुंह की खाता है, मतलब बुरी तरह हारता है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अगर मगर करना। अगर मगर करना का मतलब होता है बहाने बनाना। अगर मगर करना का मतलब है बहाने बनाना। जैसे हम लोगों ने किसी व्यक्ति से कोई कार्य के लिए कहा, तो वो कुछ हम लोगों से कहे, तो हम लोग कहते हैं अगर मगर मत करो, तो इसका मतलब है बहाने मत बनाओ। फिर नेक्स्ट है तीर मारना। तीर मारना का मतलब होता है बड़ा काम करना। तीर मारना का मतलब क्या है? बड़ा काम करना।
जैसे कहा जाता है आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया, मतलब आपने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। मैं आपको इसलिए डेली यूज़ वाले बता देता हूँ जिससे आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रहें, क्योंकि डेली यूज़ की चीज़ें जो हम लोग डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो सब हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। सिर्फ इसी वजह से बता देते हैं, और आप लोग अपना वाक्य प्रयोग भी करते रहिए और साथ ही साथ लिखते भी रहिए। तो क्या थे, तीर मारना, तीर मारना का मतलब होता है बड़ा काम करना। फिर नेक्स्ट है आँख का नीर ढल जाना, मतलब निर्लज्ज हो जाना। यहाँ पे हो सकता है आँख का पानी मर जाना, तो उसका भी मतलब यही होता है निर्लज्ज हो जाना। क्या होगा, निर्लज्ज हो जाना। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का कान फूंकना। कान फूंकना मतलब किसी को दीक्षित करना। क्या है, दीक्षित करना, यानी कि उसको समझाना। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का मतलब होता है हराना या परेशान करना। जैसे भारतीय टीम ने पाकिस्तान के तो छक्के छुड़ा दिए, मतलब उसको हरा दिया या परेशान कर दिया। तो छक्के छुड़ाना का मतलब हराना और परेशान दोनों तरीके से करने में हम लोग कर सकते हैं, हरा दिया या परेशान कर दिया। तो छक्के छुड़ाना का मतलब हराना और परेशान दोनों तरीके से करने में हम लोग कर सकते हैं, जैसा जैसी जहाँ पे ज़रूरत होगी वैसा इसे प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख, कि तुम तो बिल्कुल अक्ल के दुश्मन हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो। तो अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट हम लोगों का अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना का मतलब होता है बुद्धि की कमी होना। तो हम लोग कहते हैं क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई है, मतलब क्या तुम में बुद्धि की कमी है। तो अक्ल चरने जाना का मतलब होता है बुद्धि की कमी। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अंधे की लकड़ी। क्या है नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। जैसे रोहन अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान है, मतलब अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। फिर है नेक्स्ट है हम लोगों का अंकुश देना, जिसका मतलब होता है दबाव डालना। क्या होता है, अंकुश देना का मतलब होता है दबाव डालना। फिर नेक्स्ट है आकाश से तारे तोड़ना, मतलब कठिन कार्य करना। आकाश से तारे तोड़ना बहुत ही कठिन, क्या असंभव है, तो इसको कहा जाता है कठिन कार्य करना। आप लोगों को ध्यान रखना, आकाश से तारे कोई तोड़ सकता है तो नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा कठिन कार्य करना। या फिर इसका जगह ये भी हो सकता है असंभव कार्य करना। क्या कह सकते हैं, असंभव कार्य करना। फिर नेक्स्ट है आग का पुतला। आग का पुतला का मतलब होता है क्रोधी। क्या होता है, क्रोधी। आग का पुतला का मतलब पुतला भी हो सकता है, इसको पुतला भी कर सकते हैं, छोटे ओ की मतलब है लगा सकते हैं। तो आग का पुतला का मतलब होता है क्रोधी, जैसे कि तुम तो बिल्कुल आग का पुतला हो, मतलब बहुत ही अधिक क्रोधी है। नेक्स्ट है हम लोगों का आग बबूला होना, मतलब अति क्रुद्ध होना। तुम तो बिल्कुल गुस्से में आग बबूला हो गए, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। फिर नेक्स्ट है आग में कूद पड़ना। आग में कूद पड़ने का मतलब होता है खतरा मोल लेना, बिना वजह के अगर कोई खतरा मोल ले लेता है। जैसे क्या बोलते हैं, बारिश के मौसम में तुमने पहाड़ों पर जाके स्वयं ही खतरा मोल ले लिया है, या फिर स्वयं ही आग में कूद पड़े हो, तो उसका मतलब हो जाएगा खतरा स्वयं मोल लिया है। क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ों पर भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का इधर उधर करना। इधर उधर करना का मतलब होता है टाल मटोल करना। इधर उधर करना का क्या मतलब है, टाल मटोल करना। फिर नेक्स्ट है इंद्र का अखाड़ा। क्या है, इंद्र का अखाड़ा, जिनको देवेंद्र भी कहा जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा ऐश मौज करते थे, जैसा कि वहाँ अप्सरा होती हैं सोमरस का पान करते, तो इसीलिए इंद्र का अखाड़ा का तात्पर्य ऐश मौज की जगह से किया जाता है। तो इंद्र का अखाड़ा का क्या मतलब है, ऐश मौज की जगह। फिर नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। क्या है, ईंट से ईंट बजाना मतलब ध्वस्त होना। कहा जाता है मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब आपको या आपका पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दूंगा। तो ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है ध्वस्त होना। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का उड़ती खबर। उड़ती खबर का मतलब होता है बेसिर पैर की बात। क्या होता है, बेसिर पैर की बात, यानी बिना सिर पैर की बात। जैसे आज मैंने एक उड़ती खबर सुनी कि आज एक हाथी उड़ रहा था, तो इसका मतलब है बेसिर पैर की बात, जिसका कोई मतलब ही ना हो, कोई उसका तात्पर्य ना हो, तो उसी को कहा जाता है उड़ती खबर। फिर नेक्स्ट है हम लोग का उल्टी गंगा बहाना। क्या है, उल्टी गंगा बहाना, जिसका मतलब है अनहोनी होना। क्या है, अनहोनी होना। जैसे कोई कार्य नहीं होता है तो उसको उल्टा अगर हम लोग करते हैं, जैसे जो कार्य करने योग्य नहीं है, तो उसको कहा जाता है उल्टी ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो तुम, मतलब ये क्या अनहोनी कर रहे हो। नेक्स्ट है हम लोगों का उठते बैठते।
उठते बैठते मतलब हर समय। जैसे संत लोग कहते हैं हम लोगों को उठते बैठते हर समय प्रभु का ध्यान करना चाहिए, मतलब उठते बैठते का तात्पर्य होता है हर समय। क्या होता है उठते बैठते मतलब हर समय हम लोगों को प्रभु का ध्यान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का गागर में सागर भरना। क्या है गागर में सागर भरना? जैसे आपसे कहा जाए बिहारी जी एक गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या होगा? थोड़े में बहुत कुछ कहना। और ये जो आपका है एग्जाम्पल गागर में सागर भरना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया भी था। क्या था? गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल साथ साथ लिखते रहिएगा आप लोग।